टीना का घर नदी के पास में ही है और उस नदी में एक डॉल्फिन रहती है। रीना की माँ मालती हर रोज नदी में स्नान करने के लिए जाती है और वो डॉल्फिन उसके पास आ जाती है और अपने मुंह से आवाज करती है, आज तू फिर आ गई बदमाश। तेरे लिए हर रोज फल कहाँ से लाऊंगी मैं? ये ले, आज एक अमरूद लाई हूँ। ये बोलकर मालती ने अमरूद फेंका और उस डॉल्फिन ने पानी में छलांग लगाकर उस अमरूद को पकड़ लिया और बड़े मजे से खाने लगी। ये देखकर टीना जोर जोर से हंसने लगी। माँ देखो, उस डॉल्फिन ने कैसे छलांग लगाया, बहुत मजा आया। हाँ बेटी, ये डॉल्फिन मुझसे बहुत प्यार करती है। इसे फल खाने का बड़ा शौक है, इसीलिए मैं इसे हर रोज बगीचे से एक फल ला कर देती हूँ। मैं भी अब से हर रोज इसे फल ला कर दूंगी माँ। एक दिन मालती और टीना नदी से नहाकर घर गई तो देखा घर के अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा है। ये क्या माँ, ये किसने किया? लगता है तेरे पिता आए थे यहाँ पैसे लेने। तभी पीछे से मालती का पति रमेश आ गया। रमेश शराबी था, वो शराब के नशे में था। उसने कहा, आए थे नहीं आए हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, जल्दी से मुझे पैसे दे। मेरे पास भी कहाँ से आएंगे पैसे? क्यों, लोगों के घर में काम करती है ना तू, वहाँ से पैसे मिलते तो है। लेकिन वो सब घर चलाने में और टीना की पढ़ाई में खत्म हो जाता है। ओए सुन, मेरे साथ चालाकी मत कर, समझी? पैसे दे, नहीं तो मार मार के हड्डी पसली कर दूंगा। ये बोलकर रमेश ने मालती को एक थप्पड़ मारा। मालती गिर पड़ी। माँ, आपको लगी तो नहीं? माँ, नहीं बेटी, मैं ठीक हूँ, तू अंदर जा। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। पापा ने आपको क्यों मारा? आपको किसने हक दिया माँ पर हाथ उठाने का? अरे बाप रे, ये छोटी वाली भी अब ज्यादा बोलने लगी है। इसे अच्छी ट्रेनिंग दे रही है तू मालती। छी, शर्म करो, खुद तो शराब पीकर पड़े रहते हो यहाँ वहाँ, जाओ यहाँ से। ठीक है, अभी जाता हूँ, लेकिन मैं कल आऊंगा, पैसों का जुगाड़ करके रखना। ये बोलकर रमेश चला गया। रमेश की वजह से मालती और टीना बहुत परेशान थी। वो हर 2 दिन में पैसे मांगने के लिए चला आता था और उन पैसों से शराब पीकर यहाँ वहाँ पड़ा रहता था। पैसे न मिलने पर मालती को मारता भी था। माँ, पापा हर बार आपको मारते हैं, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या बोलूं बेटी, ये समाज पुरुषों का है, हम औरतों को कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं है। मालती को पता था कि रमेश अगले दिन जरूर आएगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। रमेश को परिवार की नहीं पड़ी थी, उसे तो बस शराब से मतलब था। इसीलिए मालती को लोगों के घरों में काम करके अपना घर चलाना पड़ता था। जिन लोगों के घर पर मालती काम करती थी, उनसे मालती ने कुछ पैसे उधार मांगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। रात को रमेश घर के बाहर आ गया। ए मालती के बच्चे बाहर आ और मुझे पैसे दे। मालती बाहर आई। धीरे बात कीजिए, बेटी सो रही है। मुझे पैसे दे, मैं चुपचाप चला जाऊंगा, नहीं तो। पैसे नहीं है मेरे पास, मैं नहीं दे सकती। अच्छा, मुझे मना कर रही है, हैं? तेरी इतनी हिम्मत? ये बोलकर रमेश ने मालती को जोर से एक लात मारी। मालती गिर पड़ी और उसका सर एक पत्थर से टकरा गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। मालती, उठ मालती, पैसे दे। अरे, ये बात क्यों नहीं कर रही? तभी रमेश ने मालती के सर से बहते हुए खून को देखा और चौंक गया। अरे ये क्या, खून? कहीं मालती मर तो नहीं गई? मुझे पुलिस पकड़ लेगी, मुझे अभी इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। रमेश ने मालती की लाश को उठाया और नदी के पास जाकर दफना दिया और उसके बाद वहाँ से भाग गया। लेकिन उस डॉल्फिन को तो मालती की स्मेल पता थी। मालती की मृत्यु अचानक हुई थी। कहते हैं ऐसे मरने वाले लोगों की आत्माएं भटकती रहती हैं, उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। मालती के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मालती की आत्मा उस डॉल्फिन के अंदर घुस गई। अगले दिन सुबह टीना की नींद खुली और वो अपनी माँ को ढूंढने लगी। माँ, कहाँ हो आप? माँ। सुबह से लेकर दोपहर हो गई, लेकिन टीना को उसकी माँ नहीं मिली। वो नदी किनारे बैठकर रोने लगी। माँ, माँ कहाँ चले गए आप? मुझे भूख लगी है माँ। तभी वो डॉल्फिन वहाँ आई और वो टीना से बात करने लगी। बेटी इधर देख, ये मैं हूँ। अरे, ये डॉल्फिन तो बात कर रही है। हाँ बेटी, इस डॉल्फिन के अंदर ही मैं हूँ, तेरी माँ। माँ, आपको क्या हुआ माँ? डॉल्फिन ने टीना से सब कुछ कहा। टीना सिसक कर रोने लगी। पापा को मैं नहीं छोड़ूंगी माँ। माँ,
से मैं आप ही को माँ बुलाऊंगी ना। हाँ बेटी, मैं ही तेरी माँ हूँ, लेकिन अब मेरा पेट कैसे भरेगा माँ? पैसे कहाँ से आएंगे? सुन मेरी बात, तू डॉल्फिन का खेल दिखाएगी। तू जैसे ही मुझे बुलाएगी मैं नदी किनारे आ जाऊंगी और छलांग लगा लगा कर खेल दिखाऊंगी। लोगों को ये दिखाकर उनसे पैसे लेना। टीना वही करने लगी। वो डॉल्फिन टीना की माँ थी, इसीलिए एक बार बुलाने पर ही वो खेल दिखाती थी, छलांग लगाती थी। धीरे धीरे वहाँ लोग ये खेल देखने भी आने लगे और टीना को पैसे भी देने लगे। और एक दिन शाम को जब वो नदी किनारे अपनी डॉल्फिन माँ के साथ बातें कर रही थी, तब वहाँ रमेश आ गया। अरे बेटी, सुना कि तू अंधा पैसा छाप रही है, मुझे भी दे। माँ को मार कर भी आपको चैन नहीं मिला? आपको तो मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। रमेश टीना को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी डॉल्फिन ने छलांग लगाई और अपनी पूंछ से रमेश को जोर से एक चमाट मारा और फिर उसे मारती गई जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। टीना को परेशान करने लायक वो बचा ही नहीं। उसके बाद से डॉल्फिन माँ और टीना एक दूसरे का साथ देती रही और खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।